मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी हम मैथ्स की क्लास करने वाले हैं और मैथ्स की क्लास में मैं बहुत इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स का और ट्रिक है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप बच्चों ध्यान से देखना, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ट्रिक है। तो आइए समझते हैं किस टाइप का ये कॉन्सेप्ट है और किस तरह से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। आइए, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें क्वेश्चन देखना, आपके पास प्रश्न है 1 से 50 तक की संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त संख्या के अंत में कितने शून्य होंगे। यानी प्रश्न कह रहे हैं 1 से 50 तक की जो संख्याएं हैं उसका मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है और कहाँ तक करनी है, 50 तक। तो कह रहे हैं कि जो भी संख्या प्राप्त होगी गुणनफल से, जो भी संख्या निकलेगी, जैसे माना कुछ भी निकली ऐसे, है ना, जो भी आएगी उसमें कह रहे हैं कि जो पीछे है ना, जीरो कितने होंगे एंड में। बच्चों प्रश्न को समझ पा रहे हैं? प्रश्न को समझ पा रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं कि 1 से 50 तक की जो संख्या उनका गुणा करो और गुणनफल से जो भी संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है, गुणनफल से प्राप्त होने वाली संख्या के एंड में जीरो कितने होंगे। हाउ मेनी जीरो विल एट द एंड ऑफ द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 50। 1 से 50 तक की जो संख्या है उसका गुणा करना है, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, इस तरह से गुणा 50। तो जो भी संख्या आ रही है उसके एंड में जीरो कह रहा है कि कितने जीरो होंगे। तो ऐसा प्रश्न है, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। देखो देखो यहाँ पर 50 लिखना आप, अपॉन में 5 की पावर 1 प्लस 50 अपॉन 5 की पावर 2 प्लस 50 अपॉन 5 की पावर 3। इसको नहीं लेंगे, 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 125, इससे डिवाइड नहीं होगा, इसको नहीं लेंगे, यहाँ तक लेंगे। अभी मैं आगे बताऊंगा कि 5 से ही डिवाइड क्यों करते हैं। फिलहाल आप इसका सॉल्यूशन देखिए, 5 से हम डिवाइड करते हैं। 1 से 50 कह रहा है तो 50 बटे 5 की पावर लिखेंगे 1 फिर 2, इस तरह। 1 से 100 बोल रहा है तो हम 100 रखेंगे, 50 की जगह 100 रखेंगे। आ जाओ, 5 से आपने डिवाइड किया 10 आ गया, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 25 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, 12 शून्य आएंगे। आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, 12 शून्य आएंगे। कैसे किया, 1 से 50 तक की जो संख्या उसकी सबकी गुणा करनी है और गुणा से जो भी संख्या बहुत बड़ी संख्या आएगी उसके एंड में जीरो कितने आएंगे, ऐसा प्रश्न है। बस केवल जीरो पूछ रहा है, गुणा करके कितना आएगा ये नहीं पूछ रहा है। एंड में जो है शून्य कितना आएंगे। तो भाई इतनी बड़ी गुणा हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए कोई ट्रिक चाहिए और ट्रिक से मैंने क्या करा, इसको आंसर निकाल दिया। मैंने कहा कि 12 जीरो आएंगे, जो भी संख्या आएगी गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसके एंड में जीरो कितना आएंगे 12 आएंगे। कैसे करा, 50 डिवाइड 5 की पावर 1 प्लस 50 5 की पावर 2, 5 से इसको डिवाइड किया 10 बार, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 25 से इसको डिवाइड किया 2, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। बच्चों क्लियर है। अब 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 5 जो होता है 5 शून्य बनाता है, जैसे समझो 5 जीरो बनाता है। जैसे 5 की गुणा अगर 2 में करोगे तो 5 दूनी 10, एक जीरो बनेगा। ऐसे ही जो है इस सीरीज में आपका 15 होगा 15, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 3। जैसे ही 5 की जो है गुणा 2 के साथ होगी, 2 कहाँ से मिलेगा इसके साथ, जैसे 6 है तो 6 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो 2 तो यहाँ से मिल जाएगा, 5 गुणा 2 कितना 10, एक शून्य ये बनाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से जो 5 है हम इससे डिवाइड करते हैं क्योंकि 5 जो है शून्य बनाता है। क्या बनाता है, 5 शून्य बनाता है। 5 की जैसे ही 2 के साथ गुणा होती 10 बनता है, जीरो बढ़ता है, इसलिए हम 5 से डिवाइड करते हैं। ऐसे ही आपने करना है। इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे ना, और देखो जरा मैं डिटेल में अगर इसको समझाऊं तो यहां पर देखो, जैसे आपका हमने लिखा कि
यहाँ पर था 5 आएगा, देखो एक गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 आएगा इसमें, तो 5 की जैसे गुणा होगी तो 10 बनेगा, एक जीरो ये बनाएगा। ऐसे ही देखो 10 में भी एक जीरो होती है, इसमें सीरीज में जब हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 तो 10 भी तो आएगा इसमें, तो यहाँ पर भी। उसके बाद देखो 15, 15 भी कैसे बनाएगा, 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, इसके साथ जैसे ही 5 गुणा 2 के साथ तो एक जीरो ये बनाएगा, होगा। ऐसे ही आपका 20 है, इसमें भी एक जीरो है, इस सीरीज में 20 भी तो आएगा। 50 तक करना ना गुणा, 1 गुणा 2 50 तक, ये कॉन्सेप्ट बाकी जो ट्रिक मैंने बता दिया आपको, आंसर ही है, ठीक है। लेकिन डिटेल से मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, जैसे 20 आएगा, फिर 25 है, 25 को पता क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5, तो 2 शून्य बना, 1 5 1 शून्य ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, क्लियर है। जैसे ही माना 25 गुणा 4 में होगी तो 25 चौक क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो बनाएगा ये। इसी तरह आपका 30 में एक शून्य है, 35 भी एक जीरो बनाएगा, है ना, 40 में एक शून्य है, 45 एक जीरो बनाएगा। 50 में देखो, 50 में एक जीरो तो है ही, और 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 10, 5 की गुणा जैसे ही 2 के साथ हो तो एक शून्य ये बनाएगा, क्लियर है। जैसे हम 50 गुणा 2 में करेंगे तो क्या बनेगा 100, 2 शून्य ये बनाएगा। तो देखना टोटल शून्य, देखो टोटल शून्य कितना आ रहे हैं, देखो एक शून्य यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर, है ना, एक यहाँ पर बन रहा है, एक 20 में बनेगा, देखो यहाँ पर एक 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में 2 शून्य बनेंगे, देखो अभी मैंने आपको बताया कैसे बनेंगे, ठीक है। 25 में 2 बनेंगे और यहाँ पर एक शून्य, यहाँ पर एक एक एक, और 50 में भी 2 बनेंगे, क्योंकि हम 50 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 10, तो देखो शून्य गिनो, एक यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पर 2 बनेंगे, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, ठीक है। 50 में 2 बनेंगे ना, एक तो एक ये हो गया 10, और 5 की गुणा जैसे 2 के साथ होगी ये, ठीक है, जैसे 50 गुणा 2 कर दिया 100 हो गया, 100 में 2 शून्य, तो टोटल शून्य जो बन रहे हैं वो 12 बन रहे हैं। तो आपने क्या करना, ऐसे करना, आपने ये तो मैंने डिटेल बताया, आप केवल यहाँ पर करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन करेंगे, क्लियर है। आप केवल ऐसे करेंगे, ट्रिक से करेंगे जो मैंने कहा। आ जाओ, ऐसा प्रश्न करो आप, इसका आंसर बताओ, 1 से 100 तक की संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त संख्या के एंड में कितने शून्य होंगे। तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, 5 की पावर 1, यह 5 की पावर 2, इसको नहीं लेंगे, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, ये ज़्यादा हो रहा है, इसको नहीं लेंगे। करो डिवाइड, 5 से इसको डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 25 चौकू 100, कितना हुआ 20 प्लस 4 कितना 24 शून्य, तो आपका आंसर बनना कितना बनना 24 शून्य। 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं उसके गुणनफल से प्राप्त संख्या के एंड में जो जीरो है कितना आएंगे। अगर आप 1 से लेकर ना, प्रश्न ये है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे 100 तक, तो जो भी संख्या आएगी बहुत बड़ी संख्या आएगी ना, जो भी संख्या आएगी उसमें कह रहे हैं एंड में जीरो कितने होंगे, तो जीरो आएंगे 24 शून्य होंगे। तो कैसे करना, ट्रिक से मैंने बताया, 1 से 100 कह रहा है तो 100 बटे 5 की पावर 1, फिर 100 बटे 5, 5 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि 5 शून्य बनाता है। बच्चों क्लियर है, ये समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। आ जाओ, इसको करो जरा। अब अभी तक हमने 1 से करा था, अब 1 से नहीं है, अब बोला है 21 से। देखो अब 20 21 से बोला, अभी तक हमने 1 से 50 1 से 100, अब कह रहा है कि 21 से 100 तक की संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त संख्या के एंड में जीरो कितना, 21 इंटू 22 इंटू 23 इंटू, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ तक 100 तक करनी, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो भी संख्या प्राप्त होगी ना, कुछ भी संख्या बन गई ऐसे, है ना, कोई भी संख्या बन रही है, उसमें पूछ रहा है पीछे कि जीरो कितने आएंगे पीछे, ये जो जीरो होंगे ये कितने होंगे, जीरो पूछ रहा है। तो ट्रिक मैंने आपको बताई, अभी तक मैंने आपको समझाया था, देखो कैसे करेंगे। 21 से 100 ना, तो हम क्या करेंगे पहले पूरा लेंगे, देखो 1 से 100 लो, तो 1 से 100 में क्या पूरा 100 लेंगे, 5 की पावर 1 प्लस 100 बटे 5 की पावर 2, और माइनस क्या करेंगे, जो इससे पहले 21 से पहले 20 तक के वो माइनस कर दो, क्योंकि वो तो नहीं पूछे गए ना वो नहीं पूछे गए, आपने अपनी ओर से लिया है। 5 की पावर 2 ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से बस 5 से इसको डिवाइड करें, 5 चौको 20, इससे आपने डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 25 चौको 100, 20 प्लस 4 24, 24 में से 4 माइनस होगा 20, 20 आपका आंसर आ गया। 20 शून्य होंगे 21 से 100 तक जो संख्या, अगर उसका गुणा करोगे तो 21 से 100 तक की संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त संख्या के एंड में जीरो कितना आएंगे, जीरो आएंगे 20। कैसे किया देखो मैंने आपको समझाया।
21 से 100 तक कह रहा था, पूरा लेना पहले 1 से 100 तक, तो 100/5 की पावर 1, 100/5 की पावर माइनस, देखो यहाँ पर 21 से बोल रहा तो 21 से पहले 20 तक माइनस करो, 20/5 की 5 की पावर 1 है ना, 20/5 की पावर 2, ये तो ज़्यादा हो रहा है, बस केवल एक बार 24 में से 4 माइनस किया 20 आ गया। क्लियर है? आ जाओ आगे आ जाओ। हाँ ये करो, इसका आंसर बताओ। हाउ मेनी जीरो will at the end of the number which is obtained from product of number 41 to 80। देखो 41 से 80 बोल रहा है कि 41 से 80 तक की जो संख्याएं हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कहाँ तक, 80 तक मल्टीप्लाई करोगे, तो बोल रहे हैं जो भी संख्या आएगी, है ना, जो भी संख्या आएगी उसके एंड में जो है जीरो कितने होंगे, जीरो कितने होंगे ये पूछ रहा है। तो अभी बताया मैंने 41 से 100, 41 से 80 ना, पूरा 1 से 80 लो, पहले 1 से 80 लेंगे, पूरा 80 लेंगे, 5 की पावर 1 प्लस 80/5 की पावर 2, ठीक है, माइनस 41 से यानी 40 तक माइनस करना है, 41 से कह रहा है ना, 41, 42, 43 ऐसे गुणा करनी, तो इससे पहले के 40 जो है छोड़े गए हैं, 1 से लेकर 1 गुणा 2 गुणा कहाँ तक, 40 तक, ये माइनस करेंगे, करो माइनस, 5 से डिवाइड किया, माइनस करेंगे, कितना आ गया 10, कितने शून्य होंगे 10, इसका आंसर आ गया 10। लो ध्यान से देख लो, हो गया। 80 को 5 से डिवाइड करना है, फिर 5 की पावर 2 से डिवाइड करना, माइनस, माइनस क्या करना है, 40/5 की पावर 1 प्लस 40/5 की पावर 2, ठीक है, क्योंकि 41 से पूछा ना इसलिए 40, 1 से 40 तक हमने माइनस किया, कॉन्सेप्ट वही है, आंसर आ गया, ठीक है। आ जाओ इस पे आ जाओ, क्या कह रहे हैं कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं के, सम संख्या आप जानते हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, जैसे 2 4 6 ये सब, 1 से 100 तक की सम संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त संख्या के अंत में कितने शून्य होंगे। हाउ मेनी जीरोज विल एट द एंड ऑफ द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक की जो सम संख्याएं हैं, जैसे आपका 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12 गुणा कहाँ तक करना मल्टीप्लाई, 100 तक, 100 भी एक सम संख्या है। तो ये कह रहे हैं जो भी संख्या प्राप्त होगी, जो भी संख्या प्राप्त होगी उसके एंड में पीछे पूछ रहे हैं कि शून्य कितना आएंगे, एंड में जीरो कितने होंगे, जो भी संख्या प्राप्त होगी उसके एंड में पूछ रहा है कि शून्य कितने होंगे, ये निकालना है। जो भी संख्या प्राप्त होगी उसके एंड में जो है शून्य पूछ रहा है कि शून्य कितने होंगे, जीरो कितने होंगे। मेथड वही, देखो 1 से 100 तक कितनी सम संख्या होती, 50, 50 सम होती, 50 विषम होती, बच्चों ध्यान रखो 1 से 100 तक क्या होती है, 50 सम होती है और 50 विषम संख्या होती है। 1 से 100 तक कह रहा है, तुम केवल सम संख्या कह रहा है, तो सम संख्या 2 4 6 गुणा गुणा ना, 1 से 100 तक की जो सम संख्याएं हैं 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा ऐसे गुणा 100, तो 1 से 100 तक 50 सम होती, 50 विषम, तो सम संख्या कह रहा है, तो सम 1 से 100 तक 50 होती है, हम 50 लेंगे और फिर मेथड वही 5 से डिवाइड करो, है ना, 50/5 की पावर 1 प्लस 50/5 की पावर 2, डिवाइड करो जरा, करो डिवाइड, 5 1 जा 5 10 5 2 जा कितना आ गया 12, आंसर आ गया, 12 शून्य होंगे तो आंसर आ गया। लो 1 से 100 तक की जो सम संख्याएं हैं, सम संख्या कह रहा है ना, उसके गुणनफल से प्राप्त संख्या के एंड में जो जीरो होंगे वो 12 आएंगे पीछे, है ना, ऐसे 1 2 3 4 पूरे 12 शून्य होंगे पीछे, ठीक है। जो भी संख्या आएगी बहुत बड़ी गुणा करके बहुत बड़ी संख्या है उसके एंड में जो है जीरो कितना होंगे, 12 होंगे। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, आगे आ जाओ, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ मेनी zeros will at the end of the number which is obtained from product of the even numbers from 1 to 500, 1 से 500, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12 गुणा 14 गुणा ऐसे करना है,
और कहाँ तक करना है, 500 तक की जो सम संख्याएं हैं, 1 से 500 तक की सम संख्याएं, उनका गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसके एंड में कह रहा है कि जीरो कितने होंगे। बहुत बड़ी संख्या होगी, बस खाली हमें जीरो निकालना है। तो जीरो कैसे निकालना है, अभी मैंने मेथड बताया। 1 से 500 तक सम संख्या कितनी होगी, 250। आधा 500 का आधा कितना होता है, 250। 250 सम होंगे, 250 भी सम होंगे। क्लियर है। तो हम 5 से, मेथड वही, ठीक है। किससे डिवाइड, 5 की पावर 2 प्लस 250 बटे 5 की पावर 3। बस यहाँ तक लेंगे, क्योंकि 5 की पावर 4 लेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, डिवाइड करो, 5 से इसको डिवाइड किया 50, 25 10 आ गया, 125 है ना ये, 125 हमने इसको डिवाइड किया, 2 जा, जोड़ दो जरा, 50 10 60 62, कितने शून्य होंगे, 62 शून्य आएंगे। ठीक है, इसका आंसर आ गया 62 जीरो। कितने जीरो आएंगे, 62। ठीक है, 62। 1 से 500 तक की जो सम संख्या है उसका गुणा करेंगे तो जो भी संख्या आएगी, बहुत बड़ी संख्या है, उसके एंड में जो है, जैसे माना कोई भी संख्या आ रही है, ठीक है, ऐसे कोई भी संख्या आ रही है, ठीक है, तो उसके जो है एंड में जो जीरो आएंगे वो कितने होंगे, वो एंड में जो जीरो आएंगे वो 62 होंगे पीछे, 62 शून्य। तो इस तरह से हम जो है प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जीरो निकालना है तो इस तरह से हम शून्य निकालते हैं। ये टेक्निक मैंने आपको बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछता रहता है। तो आप कोई से भी एग्जाम हो, ठीक है, तो हर एग्जाम में पूछता है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, स्टेट का एग्जाम है, पुलिस एसआई है, तो सब जगह जो है, पीसीएस में भी पूछता है, स्टेट पीसीएस वगैरह है, लोअर पीसीएस है, उसमें प्रश्न पूछता है। ठीक, क्लियर है। आ जाओ आगे आ जाओ, इस क्वेश्चन को करो। हाउ मेनी जीरो विल एट द एंड ऑफ द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इवन नंबर फ्रॉम 51 टू 100। 51 से 100 तक की, 51 से 100 तक की जो सम संख्याएं हैं, 51 से 100 कौन सी होगी, 52 होगा, 53 है, 52 नहीं, 52 54, फिर कौन सी 56, 56 58 है ना, 60। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करने कहाँ तक, 100 तक कह रहा ना, लास्ट में 100 होगी। तो ये कह रहे हैं कि जो भी संख्या प्राप्त होगी है, उसके एंड में जो है कह रहा है कि जीरो कितने होंगे, पीछे जीरो कितने, बहुत बड़ी संख्या आएगी जीरो। तो टेक्निक मैंने क्या बोली है, देखो 50 से 100 तक कह रहा है सम संख्या, तो 50 से 100 तक, 51 से 100 तक कितनी होंगी, 51 से 100 तक 25 होंगी, 25 सम होंगी, 25 भी सम होगी, है ना। तो 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे ऐसे, 25/5 के पावर 2 करो डिवाइड, 5 से डिवाइड किया, 5 बजे 25, 25 कम 25 1, 5 और 1 6, आपका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया इसका आंसर। 51 से 100 तक कितनी होंगी, 50 होंगी ना टोटल, तो 50 में से 25 सम होंगी, 25 भी सम होंगी। क्लियर है, बस हमने 25 को डिवाइड किया, 5 से डिवाइड, फिर 5 की पावर 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 6 होंगी टोटल। क्लियर है, आ जाओ ये क्वेश्चन करो। 101 से 500 तक की सम संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त संख्या के अंत में कितने शून्य होंगे। 101 से 500 कह रहा है, तो 101 से 500 तक कितनी होंगी, 400, टोटल 400 होंगी ना, 101 से गिनेंगे क्योंकि 100 तो पीछे छूट गई। 400 का आधा कितना होगा, 400 का आधा 200, 200, 200 सम होगी, 200 भी सम होगी, तो सम संख्या की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 200 को डिवाइड करेंगे 5 की पावर 1 से, फिर 200 बटे 5 की पावर 2, फिर 200 बटे 5 की पावर 3, करो डिवाइड। लगभग में अगर पूरा नहीं कटेगा तो लगभग में काटना, 5 से डिवाइड, 5 चौको 20, 40 आ गया, 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, 125 इसके डिवाइड किया, एक बार कटा है ना। तो यहाँ पर कितना हुआ टोटल, 40 और 8 48 49, 49 जीरो। कितने शून्य होंगे, 49। कितने शून्य बनेंगे, 49 शून्य बनेंगे। ऐसे करेंगे सॉल्व। बच्चों क्लियर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से मैंने आपको सिखा दिया, इस तरह से आप करेंगे एग्जाम में, ठीक है, डिटेल से करने की जरूरत नहीं, इस तरह से मैंने आपको डिटेल में शुरू मैंने समझा दिया था। आगे आ जाओ, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त संख्या के एंड में कितने, विषम संख्या 1 से 100, पहली विषम संख्या 1 होती है, दूसरी क्या होती 3, फिर क्या होती 5, फिर क्या होती 7, फिर क्या होती 9, फिर क्या होती 11, फिर क्या होती 13, फिर क्या होती 15, ऐसे जो है लिखते जाएंगे। कहाँ तक लिखेंगे आप, 99 तक ना, क्योंकि 100 तो सम है, लास्ट आपका क्या आएगा 99 आएगा, क्योंकि 1 से 100 कह रहा है।
तो 1 से 100 जो है विषम संख्या कह रहा है, तो आपने क्या करना है, ऐसे लिखेंगे 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 15 ऐसे लिखेंगे, लास्ट में 99 लिखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर गुणा करके जो भी संख्या आएगी, जो भी संख्या आएगी ना, जो भी संख्या आएगी उसमें कह रहे हैं कि एंड में शून्य जो है कितने होंगे, पीछे शून्य कितना आएंगे, ठीक है, कितने शून्य आएंगे। तो देखो यहां पर बच्चों ध्यान से देखना, शून्य कब बनता है, जब 5 के गुणा 2 से होती है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब 5 के गुणा 2 से होती तभी तो शून्य बनता है, लेकिन इसमें 2 वाला फैक्टर आता ही नहीं। विषम संख्याओं में 2 वाला फैक्टर नहीं आता, 2 मिलेगा ही नहीं। 5 तो आ जाएंगे आपको, देखो 15 में है, 25 में भी आगे 5, लेकिन 2 वाला फैक्टर है ही नहीं। और 2 जरूरी है, क्योंकि 5 की गुणा जब 2 के साथ होती तभी तो आपकी क्या बनेगी, तभी तो आपका वो बनेगा, 0 बनेगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका 2 है ही नहीं, तो 2 नहीं है तो कोई, इसमें क्या होगा, विषम संख्या वाला प्रश्न होगा कि गुणा करेंगे तो कोई 0 बनेगी नहीं, पीछे क्या है, कोई 0 ही नहीं बनेगी। तो इसमें क्या है, कोई शून्य नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं शून्य। देखो ध्यान से देखना, इसमें 2 वाला फैक्टर आता ही नहीं। विषम संख्या कोई से भी उसके फैक्टर करेंगे तो 2 उसमें आता ही नहीं, तो 2 नहीं बनेगा, तो 5 का जो 5 शून्य कैसे बनाएगा, तो कोई शून्य नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई भी शून्य नहीं बनेगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, इसमें क्या करें, 10 से 10 के प्रथम 100 गुणज के गुणनफल से प्राप्त संख्या के एंड में कितने शून्य होंगे। गुणज बच्चों क्या होता है, मल्टीपल। 10 के प्रथम, देखो 10 के प्रथम 100 गुणज, जैसे 10 का गुणज है 10 एकम 10, है कि नहीं, और दूसरा गुणज क्या होगा, 10 दूनी 20, मल्टीपल ना। और तीसरा मल्टीपल क्या होगा 10 का, 10 तिया 30, चौथा क्या होगा 10 चौकू 40। इसी तरह से अगर हम 100वां मल्टीपल निकालेंगे इसका, तो ये हो गया आपका, 10 की 100 में गुणा कर देंगे। तो ये बोले जो इसके मल्टीपल है ना, ये देखो पहला 10 है, दूसरा जो है 20 है, तीसरा जो है 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है, फिर इस तरह से है ना, आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट जो है 1000। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम सबकी मल्टीप्लाई करें तो जो भी संख्या प्राप्त होगी उसके एंड में 0 कितने आएंगे, 0। तो बच्चों देखो इसको ट्रिक से करना, कैसे करोगे आप, देखो 1 0 यहाँ सब जगह 1 1 0 है कि नहीं है, और ये कितने पद है टोटल, टोटल 100 पद है ना, देखो यहाँ पर 10 गुणा 100 टोटल ये है ना। तो यहाँ पर देखो 1 1 0 जो है, 1 से लेकर हम 100 तक देख रहे हैं, देख पा रहे हैं ना, देखो 10 10 10 है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है देखना, यहाँ पर देखो 10 में अगर कॉमन लूँ 10, देखो एक 10 यहाँ पर है, एक 10 इसमें भी है, जैसे 20 को है ना, तो 10 को हमने ऐसे लिखा, और 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणा 2। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 3। 40 को हम क्या लिखेंगे, 40 गुणा, ये 40 को हम 4 गुणा 3 ऐसे लिखेंगे ना भाई, 10 गुणा 4। ऐसे ही आपको 50 को लिखेंगे 10 गुणा 50। ऐसे ही आप जो है आगे जो है इसको क्या लिखेंगे, 10 गुणा 100, ठीक है। तो इसमें जो 10 है ना, 10 10 10 देखो 100 बार है, एक बार यहाँ लिखा है, एक बार यहाँ लिखा है ना, एक बार 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, फिर 100 के साथ, यानी 10, ये जो 10 है वो 100 बार लेगा, तो 100 सुनिए तो ये बने, 100 सुनिए तो यही है, एक 10 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सारे 100 सुनिए तो ये बनाएगा सीधे सीधे, प्लस फिर आपके पास क्या बचा, एक, देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 तक। और ये कितने शून्य बनाता है, पीछे हमने सॉल्व किया था, ये कितने, देखो 100 शून्य तो ये बना है, ध्यान से समझो, एक बार फिर बता रहा हूँ, देखो 10 10 10 ये 100 बार लिखा, तो 100 शून्य तो ये लग जाएंगे, कोई भी गुणनफल आई उसके पीछे 100 शून्य तो ये लग जाएंगे। यहाँ पर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे गुणा करेंगे 100 तक, तो ये कितने बनाएगा, यहाँ पर देखना 100/5 की पावर 1 प्लस 100/5 की पावर 2, ठीक है, प्लस 100/5 की पावर 3 तो ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे, इसको डिवाइड करो, ठीक है, करो जरा इसको डिवाइड करो, देखो 100 शून्य तो ये है, 100 जीरो तो ये है, इसको डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 25 चौकू 100, कितना हुआ, 20 और 4 24 और 100 124, कितने जीरो बनेंगे टोटल, 124। लो इसकी, अगर ऐसा प्रश्न होगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है, इस तरह से टेक्निक है इसकी, ऐसे सॉल्व करेंगे।
कितने शून्य बनेंगे? 124 शून्य बनेंगे। बच्चों क्लियर है? ऐसा प्रश्न आप करो। लो एक लास्ट क्वेश्चन है, आप करेंगे। 20 के प्रथम 100 गुणज के गुणनफल से प्राप्त संख्या के एंड में कितने जीरो होंगे? 20 के फर्स्ट 100 मल्टीपल्स, 20 के फर्स्ट 100 मल्टीपल्स, फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? ये 20 से कम 20। दूसरा क्या होगा? ये 20 गुणा 2। 20 का तीसरा मल्टीपल क्या होगा? 20 गुणा 3। 20 का चौथा मल्टीपल क्या होगा? 20 गुणा 4। ऐसे ही आगे भी। और 20 का जो है 100वां मल्टीपल क्या होगा? 20 गुणा 100। ये तो है मल्टीपल, इसकी गुणा करनी, सबकी गुणा करनी है, तो गुणनफल से प्राप्त संख्या के एंड में जीरो कितना आएंगे ये कह रहा है, निकाल दो। जीरो कितने आएंगे निकाल दो। देखो यहाँ पर कितने, देखो यहाँ पर 20, देखो सब जगह, ठीक है। तो कितने 20? देखो यहाँ पर, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ सब जगह। तो यानी 100 बार, देखो 1 2 3 4 100, यानी ये जो 20 है ये 100 बार लिखा, तो यहाँ पर 20 में 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, यानी 100 जीरो, तो ये हो गया 100 शून्य। जो 20 के साथ जीरो लगे, देखो 20 जो है 100 बार लिखा है। 20 गुणा 20 1 के साथ भी, 20 2 के साथ भी, 20 3 के साथ भी, 20 100 के साथ भी, यानी 100 जीरो, तो ये बने प्लस। बाकी जब हमने 20 ले लिया तो बचा क्या? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, वही बचा फिर 5 गुणा लास्ट में 100। इसका कॉन्सेप्ट वही जो पीछे वाला हमने किया था, टोटल 1 से 100 तक का क्या होता? 5 की पावर 1 बटे 5 की पावर 2, और यहाँ पर 100 शून्य है, ठीक है। 100 जीरो ये है। 5 से हमने डिवाइड किया तब 24 आ रहा था ना, 5 दूनी 10, 25 चौकू 100, टोटल कितना हुआ? 100 प्लस 20 प्लस 124 हो गया। टोटल कितना हुआ? 124 शून्य, 124 जीरो, ये होंगे आपके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। मेथड मैंने बता दिया, ठीक है। ट्रिक से कर देंगे। 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि 5 जो है शून्य बनाता है, जैसे उसके साथ 2 की गुणा होती है, ठीक है। इसी तरह से आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, आपकी समझ आ गया होगा, प्रैक्टिस करेंगे आप, तो निश्चित रूप से आप बढ़िया कर देंगे और एग्जाम में करेंगे और एग्जाम आप पास करेंगे। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के लिए जो है हम आगे तो करेंगे, अगली क्लास करेंगे, तो ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर जो है मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।